बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 21 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस जो था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, उसकी एक्सटेंशन पढ़ेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस तो ये था ना कि अगर दो फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं जो कि दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पे एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होता था पैरेललोग्राम का, उसी पॉइंट से पास करने वाला जहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता ना कि फोर्सेस सिंपल वन कोफिशिएंट के साथ हों। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है 2 टाइम्स ये P फोर्स है और ये 3 टाइम्स Q फोर्स है, तो फिर इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके लिए थ्योरम है आपका लैम्डा म्यू थ्योरम। स्टेटमेंट उसकी ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी इज गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। ये जो कोफिशिएंट्स थे ये ऐड हो गए और रिजल्टेंट आया ओ सी। अब आपके जहन में यही बात आ रही होगी कि ये सी कहाँ पे होगा, क्योंकि ए बी के दरमियान तो बहुत से रास्ते हैं ना गुजरने के। यहाँ से भी गुजर सकता है, यहाँ से भी गुजर सकता है, बी के अलॉन्ग भी हो सकता है, ए के अलॉन्ग भी हो सकता है। तो सी कैसा पॉइंट होगा, यही मेन बात है इस थ्योरम की कि वेयर सी डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी, दिस सेगमेंट ए बी इन रेशो ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लेमडा। ये एहतियात से देखें कि ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लेमडा। ये जो इसका कोफिशिएंट था ओ ए का वो यहाँ आ गया ऑपोजिट साइड पे, और ओ बी का जो कोफिशिएंट था वो यहाँ आ गया ऑपोजिट साइड पे। ठीक हो गया। तो प्रूफ देखें इसका कि द गिवन फोर्सेस एंड देयर रिजल्टेंट इज शोन इन द फिगर। ये हमने फिगर बना ली फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी। सबसे पहले देखें ट्रायंगल ओ ए और सी को। जो ओ ए है वेक्टर, उसको लिखा जा सकता है ओ सी प्लस सी ए। अभी इन कोफिशिएंट्स को इग्नोर करें। ओ ए, ये जो ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, ये आ गया। और फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी बी, यहाँ से जो वेक्टर ओ बी है उसको लिखा जा सकता है ओ सी प्लस सी बी। ये देखें, तो हमें क्या चाहिए, लेमडा ओ ए। ये देखें ओ ए निकाल लिया ना हमने, ओ बी भी निकाल लिया, तो लेमडा ओ ए और म्यू ओ बी का रिजल्टेंट चाहिए ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा ओ ए आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय लेमडा, इक्वेशन 2 बाय म्यू एंड एडिंग। तो ये इक्वेशन 1 को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और इक्वेशन 2 को म्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। इनको जब ऐड करेंगे तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसी तरह से लिख रहे हैं कि लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी दिस इक्वल टू ये लेमडा ओ सी प्लस म्यू ओ सी, इनमें से ओ सी जब कॉमन लेंगे वेक्टर तो लेमडा प्लस म्यू साथ बचेगा, प्लस लेमडा टाइम्स सी ए प्लस म्यू टाइम्स सी बी। तो लेमडा ओ ए प्लस म्यू ओ बी की ये वैल्यू आ रही है। लेकिन प्रूफ तो हमने ये करना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, कॉन्करेंट फोर्सेज है ना, इनका रिजल्टेंट इनके वेक्टर सम के इक्वली होना चाहिए। तो ये हमारा रिजल्टेंट तो ये आ रहा है, जबकि थ्योरम ये कहता है कि इसका रिजल्टेंट जस्ट इतना सा होगा। ये जो अगली टर्म है इसका मतलब है ये जीरो होगी। वो कैसे? अच्छा, इस पॉइंट सी के बारे में हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट कि ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लेमडा। ये तो इसका क्या मतलब हुआ, ए सी ओवर सी बी, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, म्यू ओवर लेमडा बन जाएगा ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लेमडा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखें ए सी और सी बी के डायरेक्शंस पे गौर करें। ए सी और सी बी ये सेम डायरेक्शंस में, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो अगर ये दो सेगमेंट्स इक्वल हैं तो यानी इनकी लेंथ इक्वल है। ये इक्वेशन क्या बता रही है, स्केलर इक्वेशन है ना, कि इनकी लेंथ इक्वल है, लेमडा टाइम्स ए सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकी लेंथ इक्वल है और हम फिगर में देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब है ये वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। लेमडा ए सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू सी बी वेक्टर, बिकॉज ए सी एंड सी बी हैव सेम डायरेक्शन। सो इनको हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, एक्चुअली इसको जीरो शो करना है हमने, बाकी तो हमारा रिजल्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ से बनाते हैं, देखें ये जो सी बी तो ठीक आ रहा है हमारा, ये सी ए चाहिए हमें ना, हमारे पास ए सी है, तो इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस लेमडा ए सी बनेगा। और इसको सी ए बनाने के लिए जब इसको सी ए इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये देखें प्लस हो गया, लेमडा सी ए प्लस
म्यू सी बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको पुट कर दें इक्वेशन 3 में। जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी आ जाएगा। ये प्रूफ है आपके लैम्डा म्यू थ्योरम का। अब इसकी कुछ क्रॉलरीज हैं, कुछ डिडक्शंस हैं जो इससे हम रिजल्ट्स डिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लैम्डा म्यू थ्योरम है ना, ये गिवन फोर्सेस सब कुछ उसी तरह से है कि लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। अगर हम ये जो फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शंस को रिवर्स करें, लैम्डा ए ओ लिखें तो साइन चेंज हो जाएगा, इसी तरह बी ओ लिखें साइन चेंज हो जाएगा, सी ओ लिखें तो साइन चेंज हो जाएगा। और अब इस इक्वेशन पूरी को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए ओ प्लस म्यू बी ओ इज इक्वल टू लैम्डा सी ओ। अब देखें ये वही लैम्डा म्यू थ्योरम है, उसमें क्या था, लैम्डा ए ओ ए म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। अब ये हमने जो इक्वेशन बनाई है इससे क्या पता चल रहा है कि लैम्डा म्यू थ्योरम इज वैलिड इफ द फोर्सेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। उस वक्त क्या था, द फोर्सेस वर पॉइंटेड अवे फ्रॉम पॉइंट ओ, कि वो फोर्सेस जो हैं अवे फ्रॉम ओ ऐसे डायरेक्टेड थी, इस डायरेक्शन में थी। तो अगर टुवर्ड्स ओ भी हों, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रही हों, तो फिर भी लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। आमतौर पे इसको अवॉइड ही करते हैं क्योंकि मेन जो थ्योरम है वो ही अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए फोर्सेस पे अगर अप्लाई करना पड़े तो देखें बहुत ईजी है, हम उसका डायरेक्शन चेंज करके, तो अगर यूँ अप्लाई करना है तब भी ठीक है, वरना अवे फ्रॉम पॉइंट रखना है तो फिर भी हम रिवर्स करके कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम्स में देखेंगे हम। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिडक्शन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। मैंने आपको बताया ना कि ये जो लैम्डा म्यू थ्योरम है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की जनरलाइजेशन है। तो इससे पैरेललोग्राम लॉ जो है वो डिड्यूस किया जा सकता है। उसमें क्या होता था, दो फोर्सेस सिंपल होती थी, उसके कोएफिशिएंट्स नहीं होते थे। यहाँ एक फोर्स होती थी P और यहाँ Q। फॉर एग्जांपल ये OA और OB दो फोर्सेस होती थी, तो लैम्डा और म्यू को फिर 1 ले लें इसमें। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1, C बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AB। जाहिर है अगर ये थ्योरम की स्टेटमेंट पे गौर करें कि अगर लैम्डा और म्यू 1 1 हो तो AC रेशो C भी कितना आएगा, 1:1। क्या मतलब, AC और CB इक्वल हैं। अगर AC, इधर देखें, AC और CB अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है C फिर यहाँ पे मिड पॉइंट होगा ना, तो C बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AB। देन लैम्डा OA प्लस म्यू OB इस थ्योरम की वजह से क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू OC। अब लैम्डा और म्यू दोनों 1 थे, 1 + 1 OC, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स OC। अब एहतियात से ये देखें, ये OA फोर्स है, ये OB फोर्स है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। अब देखें रिजल्ट ये है, 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा था कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये C जो है एक्चुअली मिड पॉइंट है ना AB का। अभी हमने देखा ना, ये देखें लैम्डा और म्यू को 1 रखा था तो OC AC इज इक्वल टू CB आ रहा था ना, दोनों को 1:1 आ रहे थे, तो ये मिड पॉइंट है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है मेन बात। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है ये मिड पॉइंट है इस वाले डायगोनल का भी और इस वाले डायगोनल का भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 टाइम्स OC है तो ये 2 टाइम्स OC का मतलब है ये इसको डबल कर दें तो ये OD बन जाएगा। ये तो 2 टाइम्स OC इज OD विच इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू O। So OA plus OB is equal to OD। तो यही तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस था कि इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram through the point of application of forces। ये O, ये वाला डायगोनल, ये वाला नहीं, ये वाला डायगोनल, तो OD के इक्वल आया। सो वेयर OD इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम OADB, hence equation 1 gives the parallelogram law of forces। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो है लैम्डा म्यू थ्योरम से डिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें कुछ प्रॉब्लम्स हैं लैम्डा म्यू थ्योरम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का। इफ द फोर्सेस PAB QCV RCD SAD एक्टिंग along the sides of a quadrilateral are in equilibrium, quadrilateral आप जानते हैं 4-sided closed figure, show that PR is equal to QS। ये कंडीशन है, ये प्रूव करना है हमने। तो ये जो फोर्सेस हैं पैरेललोग्राम एक ले लें ABCD, इसके अलॉन्ग फोर्सेस लग रही हैं, डायरेक्शन दी गई है AB है, फिर CB है, ये C से B की तरफ डायरेक्शन का ख्याल रखना है, RCD, फिर RCD ये इस डायरेक्शन में होगी, SAD ये इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट D है ना, तो SAD इस डायरेक्शन में लगेगी A से D की तरफ।
तो ये फोर्सेज एंड क्वाड्रिलेटरल कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने पैरेललोग्राम लिया, आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, कोई मसला नहीं है। लेट द फोर्सेज PAB, QCB, RCD, SAD act along the sides of a quadrilateral ABCD applying lambda mu theorem on the forces PAB and SAD। अब देखें जो lambda mu theorem था ना कॉन्करेंट फोर्सेज पे लगता था, कॉन्करेंट फोर्सेज थी, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था लैम्डा म्यू थ्योरम वो जो फोर्सेज थी वो उस अवे फ्रॉम पॉइंट थी। अब देखें ए पे अप्लाई हो रहा है ना, AB, ये PAB एंड SAD, इन दो फोर्सेज पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लैम्डा की जगह देखें P आ गया है और म्यू की जगह S आ गया है। तो आपको बताया था जो ऑपोजिट सेगमेंट जो है DB वाला, BD जो डिवाइड होगा वो किस रेशियो में होगा, ये P जो है ये इस तरफ आ जाएगा यानी OD, और जो S वाला ये जो म्यू था हमारा वो इस तरफ आ जाता है ऑपोजिट। तो लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, अभी देखते हैं हम PAB एंड SAD पे अप्लाई करते हैं। तो PAB प्लस SAD क्या बन जाएगा, P प्लस S यानी लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स AO, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, हमने वहाँ पे C लिया था लेकिन C ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे O ले लिया, P प्लस S टाइम्स AO वेयर। हाँ अब साथ ये बताना होता है कि ये O कैसा पॉइंट है, O ऐसा पॉइंट है कि विच डिवाइड्स द सेगमेंट BD in ratio BO ratio OD is equal to S ratio P। वहाँ P plus S था ना, तो S ratio P उल्टा अप्लाई, ये उलट हो जाएगी रेशो, तो S ratio P। ये देखें ये वाला जो S था ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ वाला जो P था ये इस तरफ आ गया, तो BO over OD is equal to S over P। ये कोई माना आ गई। अब दूसरी साइड पे देखें दो जो फोर्सेस हैं ना, ये बाकी दो जो बची हैं QCB और RCD, ये QCB और RCD ये भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो इन पे लैम्डा म्यू थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, QCB प्लस RCD इज इक्वल टू Q प्लस R टाइम्स CO प्राइम, इसका नाम रख दिया मैंने, नया पॉइंट है CO प्राइम, ये देखें ये आ गया। और ये पॉइंट कैसा होगा, वही बात कि ये उलट हो जाएगा कि BO प्राइम ओवर O प्राइम D इज इक्वल टू R रेशो Q। ये R देखें इस तरफ आ जाएगा और Q उस तरफ आ जाएगा, ये वाला R जो था ये इस तरफ, ये जो Q था ये उस तरफ, तो R ओवर Q। ठीक हो गया, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हुआ क्या कि ये जो चार फोर्सेस थी PAB, QCB, RCD एंड SAD, इनको दो दो करके हमने इन पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई किया, तो ये दो फोर्सेस इसके इक्वल आ गई और ये दो जो फोर्सेस थी वो इसके इक्वल आ गई। देख रहे हैं, यानी ये जो चार फोर्सेस थी ये अब रिड्यूस होके दो रह गई। दो दो के हमने रिजल्टेंट निकाल लिया ना, इन दो का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है, और इन दो का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो CO प्राइम वाली फोर्स है, Q प्लस R CO प्राइम। यहाँ तक हमने कर लिया दो फोर्सेस। अब सो द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस P प्लस S AO ये वाली एंड Q प्लस R CO प्राइम ये वाली, चार से दो रह गई। अब दो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारा लेक्चर 15 था, फर्स्ट लेक्चर था हमारे चैप्टर 2 का, उसमें हमने पढ़ा था कि अ रिजिड बॉडी और अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड आर कोलिनियर। एक लाइन में एक्ट करेंगी दो फोर्सेस तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी ना, अगर एक लाइन में एक्ट नहीं करेंगी तो फिर तो रोटेट कर देंगी बॉडी को अगर ऑपोजिट है तो ये दो फोर्सेस रह गई। सिंस द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये हमें गिवन था, ये देखें ये फोर्सेस लगने के नतीजे में क्वाड्रिलेटरल इक्विलिब्रियम में है, इज इन इक्विलिब्रियम। सो बाय दिस लॉ क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिजल्टेंट्स, ये जो दो फोर्सेस थी मस्ट बैलेंस ईच अदर, तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, हेंस दे मस्ट बी कोलिनियर, ये कोलिनियर होने चाहिए। ये देखें ला यही था ना कि कोलिनियर होंगे, तो कोलिनियर होने का मतलब ये है कि यानी ये जो दो रिजल्टेंट्स है ना AO वाला, ये जो यहाँ से निकला था, और ये जो CO प्राइम वाला है, ये एक्चुअली मुख्तलिफ लाइन्स के अलॉन्ग नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये AO यूं होगा और CO भी ऐसे ही होगा, यानी ये एक ही लाइन में होगा। यानी ये O और O प्राइम जो हमने डिफरेंट पॉइंट रखे हैं ये एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट होगा, तभी ये कोलिनियर बन सकेंगे दोनों। तो ये दोनों रिजल्टेंट्स एक ही पॉइंट से पास करेंगे, मस्ट बी कोलिनियर, सो द पॉइंट O एंड O प्राइम मस्ट कोइंसाइड, हाँ ये एक ही जगह पे होने चाहिए, इनको कोइंसाइड होना चाहिए। सो वी हैव BO ओवर OD इज इक्वल टू BO प्राइम ओवर O प्राइम D,
यानी ये बी, ये जो है ना ये एक ही जगह पे लाई कर रहे होंगे ओ और ओ प्राइम, तो ओ की जगह ओ प्राइम लिखें या ओ प्राइम की जगह ओ लिखें, एक ही बात है। तो ये हमने लॉ अप्लाई किया, उसकी वजह से ये इक्वेशन आई। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 में लिखा था ना बी ओ प्राइम की ओवर ओ, सॉरी बी ओ ओवर ओ डी किसके बराबर है, वो था एस ओवर क्यू के, एस ओवर पी के इक्वल, ये इक्वेशन 1 में। और बी ओ प्राइम ओवर ओ प्राइम डी किसके इक्वल था, वो था आर ओवर क्यू के इक्वल, वो लिख दिया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्सेस 2BC, CA and BA acting along the sides of a triangle ABC show that their resultant is 6DE। अब देखें यहाँ ना D का जिक्र है ना E का, तो वो उसके बारे में बताएगा। D क्या चीज़ है, D bisects this BC and E is the point on CA, this CA, such that CE is 1/3 of CA। ठीक है, तो ये प्रूव करना हमने। तो ट्राइंगल ले ली, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, ए बी सी ट्राइंगल ली है। तो फोर्सेस थी एक, ये देखें 2BC जो साइड BC के अलॉन्ग एक्ट करेगी, फोर्स CA वो ऐसे एक्ट करेगी, और फोर्स BA थी वो ऐसे एक्ट करेगी। तो रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस जो है उनको नाम आर रख दिया है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। उनको क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो देखें ये CA प्लस BA, वो से देखें CA की डायरेक्शन ये होनी चाहिए ना, C से A की तरफ, और BA की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। वैसे तो हमने लैम्डा म्यू थ्योरम की क्रॉलरी की है कि अगर टुवर्ड्स द पॉइंट हो तब भी लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई हो जाता है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अप्लाई करने से पहले। AC ये देखें इसका साइन चेंज किया, और ये AB, अब देखें इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, AC प्लस AB। अब देखें एग्जैक्ट फॉर्म बन गई लैम्डा म्यू थ्योरम की कि एक ही पॉइंट से दो फोर्सेज निकल रही हैं, AC, सॉरी ये वाली AC प्लस AB। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो AD है फॉर एग्जांपल, वो D पॉइंट कैसा होगा। अब इसकी जो कोफिशिएंट है ना AB वाला, वो इधर आ जाएगा जो कि 1 है, और AC का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, वो जैसे लैम्डा और म्यू अल्टरनेट हो जाते थे। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, अब इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करें AC और AB पे, तो 1 + 1 टाइम्स AD। ठीक है, तो ये बन गया 2BC - 2AD। तो इनमें से 2 कॉमन ले लिया और AD को DA की फॉर्म में लिख लिया। ये भी मैं बताता हूँ क्यों कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट हमने मजीद इस पे लैम्डा में थ्योरम लगाना है। लेकिन उससे पहले ये जो पॉइंट D इंट्रोड्यूस अपने पास से हमने कराया ना, ये वाला, इसके बारे में बताना पड़ता है कि ये कैसा पॉइंट है। देखें इसका कोफिशिएंट भी 1 था और इसका कोफिशिएंट भी 1 था। लैम्डा में थ्योरम कंप्लीट नहीं होता जब तक आप इस रेशो के बारे में बात नहीं करते। तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है सेगमेंट BC को, ये या CB को, where D divides the segment BC in ratio BD, ये वाला BD ratio DC is equal to 1:1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 1 था और इसका कोफिशिएंट भी 1 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है ये मिड पॉइंट है BC का, D जो है मिड पॉइंट है, 1:1 है ना, सेम रेशो है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ, D बाइसेक्ट्स BC, यानी इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये BD, अब देखें ना इसको कैसे लिख सकते हैं, BD ओवर DC इज इक्वल टू 1/1, तो मल्टीप्लाई करें क्रॉस में, BD इज इक्वल टू DC, मिड पॉइंट जो है ज़ाहिर BD और DC इक्वल होंगे, और BD और DC की डायरेक्शन भी सेम है, इस वजह से हम इनको, इनके वेक्टर्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। अब देखें एक्चुअली हम इन पे ना अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब देखें 3 फोर्सेस थी ना, एक बार लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई किया तो 2 फोर्सेस रह गई। अब इन पे फिर लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन लैम्डा म्यू थ्योरम खास तरीके से एक्ट होता है ना कि एक पॉइंट से, ये देखें कॉन्करेंट फोर्सेज होती हैं ना, एक पॉइंट से ये एक्ट कर रही हों। जैसे अब ये देखें एक फोर्स है BC तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी फोर्स है DA, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इस पे तो लैम्डा में थ्योरम नहीं अप्लाई होता ना, एक यहाँ से निकल रही है फोर्स, एक यहाँ से निकल रही है फोर्स, तो इनको एक पॉइंट पे लाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि BD इज इक्वल टू DC वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब है अब वेक्टर BC जो है ये वाला, B से लेकर C तक, ये किसके इक्वल है, BD प्लस DC, है ना, BD प्लस DC। लेकिन अभी हमने देखा BD और DC तो इक्वल है, तो दोनों को DC लिख लेते हैं, DC प्लस DC, तो ये हो जाएगा
2 टाइम्स DC, क्योंकि डी मिड पॉइंट जो है तो BC को ज़ाहिर लिख सकते हैं 2 टाइम्स DC, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, 2 टाइम्स DC। तो अब देखें जब हम BC की जगह 2 टाइम्स DC लिख लेंगे, ये देखें ये वाला BC था ना, इसकी जगह पे 2 टाइम्स DC लिखेंगे, तो अब देखें अब ठीक हो गया, दोनों फोर्सेस D से स्टार्ट हो रही हैं। ये 2 टाइम्स DC है, लैम्डा की जगह 2 आ गया और म्यू की जगह 1 है, DA। तो अब इन दो फोर्सेस पे हम लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं ऑन 2DC एंड DA। 2DC फोर्स ये वाली है और DA फोर्स ये वाली है, ये दोनों एक पॉइंट से निकल रही हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो D और कोई भी नया पॉइंट रख लें, ABCDE रख लिया, DE, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, 2 + 1, अब DA का तो कोफिशिएंट 1 था ना, 2 लैम्डा प्लस म्यू, 2 + 1 ये देखें टाइम्स DE, तो 2 3 6 टाइम्स DE बन गया रिजल्टेंट। यही हमने शो करना था, लेकिन साथ एक और चीज़ भी शो करनी थी कि ये पॉइंट E कैसा है, इसके बारे में अब बात करते हैं। वेयर E डिवाइड्स द सेगमेंट CA इन रेशो, उलट होगा ये 1:2। देखें इसका कोफिशिएंट 2 था ना, तो ये रिजल्टेंट के उस साइड वाला सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इस DA फोर्स का कोफिशिएंट 1 था, वो इस तरफ आ जाएगा 1 वाला, म्यू, ये लैम्डा ये म्यू, तो म्यू रेशो लैम्डा यानी 1:2 बनेगा ये देखें CE/EA इज इक्वल टू 1:2। अब CA और CE में ना एक रिलेशन बनाना है, उसके लिए देखें क्या करते हैं हम। अब यहाँ से क्या बनेगा, लैम्डा म्यू थ्योरम से यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखते हैं, CE/EA इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इम्प्लाइज CE/CE प्लस EA इज इक्वल टू 1/1 + 2। ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो है, कंपोनेंटो थ्योरम अप्लाई किया, कंपोनेंटो प्लस अल्टरनेंटो, तो CE + EA इनको ऐड कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब देखें CE + EA किसके इक्वल है, इधर से फिगर से देखें, CE + EA इज इक्वल टू एक्चुअली CA, तो उसकी जगह CA लिख देंगे, CA, और इसको तो मल्टीप्लाई करें तो CE इज इक्वल टू 1/3 ऑफ CA, CE इज 1/3 ऑफ CA। तो ये शो करना था हमने, तो इस तरह से था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट में ये एग्जांपल है, एग्जांपल 1 पेज नंबर 22 पे, कि P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ABC ट्रायंगल है और DEF जो है वो मिड पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल के। प्रूव दैट द फोर्सेस AP, BP, CP, PD, PE एंड PF आर इन इक्विलिब्रियम। देखें ये फोर्स AP, BP, CP ये जो वर्टिसेस से आ रही हैं, फिर PD मिड पॉइंट्स वाली, PE और PF कह रहा शो करेंगे ये इक्विलिब्रियम में। तो स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, फॉर एग्जांपल बाय लैम्डा म्यू थ्योरम PA + PB, या इस ट्रायंगल को देखें, इस वाली को ABP। अब इन पे मैं लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करता हूँ, फोर्स PA और PB, वही जो बात आपको बताई कि एक्चुअली यूं भी अप्लाई हो जाता है थ्योरम, AP BP पे भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, कि अवे फ्रॉम पॉइंट जो था ना हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में, तो PA इसका कोफिशिएंट 1 है, PB इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका रिजल्टेंट बनेगा 1, ये देखें ये वाला 1 इस तरफ आ गया और PB वाला 1 इस तरफ आ गया, 1 + 1 PD, ये देखें 1 + 1 PD। और अब इसको ओरिजिनल जो शेप थी फोर्सेस की उस फॉर्म में लिखना चाहें तो -AP - BP इज इक्वल टू -2DP। ये क्रॉलरी 1 में ये बात कर रहा था मैं, AP + BP इज इक्वल टू 2 टाइम्स DP, ये इन पे अप्लाई कर दिया। फिर अब नेक्स्ट देखें, अब जो है ना इस ट्रायंगल को देखें, B, P और C को। अब ये जो दो वर्टिसेस वाली फोर्सेस थी ना, एक्चुअली तो BP और CP थी ना, तो हम यूँ अप्लाई करते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम के PB PC, ये देखें, हाँ सॉरी, वो जो हमने किया लैम्डा म्यू थ्योरम इस पे अप्लाई किया, उसका पॉइंट D के बारे में तो बताया नहीं, वेयर D डिवाइड्स AB इन रेशो 1:1, जाहिर है 1:1 में डिवाइड करेगा ना, इसका कोफिशिएंट भी 1 था PA का, और PB का भी कोफिशिएंट 1 था, लैम्डा भी 1 था, म्यू भी 1 था। इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है वो मिड पॉइंट है पॉइंट AB का, वो हमें गिवन भी था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, रेलेवेंट साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब इसी तरह से जब हम इस पे अप्लाई करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम, तो वो क्या बनेगा, PB
प्लस पी सी इज इक्वल टू 1 + 1 पी ई, यानी 2 टाइम्स पी ई, और उसमें से माइनस कॉमन लेके फिर उसकी तरतीब सीधी की हुई है, ये देखें। सिमिलरली जो तीसरी है उसमें अप्लाई करते हैं, देखें ये पी सी प्लस पी ए इज इक्वल टू 1 + 1 पी एफ, यानी 2 टाइम्स पी एफ, वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी उसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद। वेयर ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी एंड सी ए, बी सी वाला ई है मिड पॉइंट और सी ए वाला मिड पॉइंट एफ एम रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो एडिंग 1, 2 एंड 3, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट में। लेफ्ट हैंड साइड में एक दफ़ा ए पी और 2 दफ़ा 2 टाइम्स ए पी आ रहा है, बी पी देखें 1 और 2 दफ़ा आ रहा है, सी पी यहाँ पे 1 और 2 दफ़ा सी पी आ रहा है, और राइट हैंड साइड सिंगल सिंगल एक ही दफ़ा आ रही है, 2 टाइम्स डी पी, 2 टाइम्स ई पी, 2 टाइम्स एफ पी। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये इक्वेशन बच गई। अब हमने शो करना है कि ये जो फोर्सेस है ना, जो ज़ाहिर है कॉन्करेंट फोर्सेस है ना, पी से पास कर रही हैं, तो इनको इक्विलिब्रियम में शो करना है, यानी इनका वेक्टर सम 0 के इक्वल शो करना है। तो ये राइट पे जो फोर्सेस है इनको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ए पी बी पी सी पी ये ठीक तरतीब में आ रही हैं। बाकी हमें पी डी पी ई और पी एफ चाहिए, तो इनकी तरतीब उल्टी कर देते हैं। डी पी को पी डी लिखेंगे तो साइन चेंज, ई पी को पी ई लिखेंगे साइन चेंज, एफ पी को पी एफ लिखेंगे तो साइन चेंज इज इक्वल टू 0। As the vector sum of all the concurrent forces is 0, P being the point of concurrency. P से पास कर रही हैं तो ज़रा concurrent forces है। एक पॉइंट से जो पास कर रही होती हैं फोर्सेज उनको concurrent forces कहते हैं ना। Therefore the forces are in equilibrium, तो concurrent forces में equilibrium की कंडीशन आपको बताई थी। तो ये इस तरह से था। तो ये आज का लेक्चर था लैम्डा म्यू थ्योरम के हवाले से, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें।